तो एसआई पद्धति जो होती है एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप होती है, यानी एमकेएस पद्धति के अंदर संशोधन कर दिया अपन ने तो उसको अपन बोलते हैं एसआई पद्धति। वैसे कुछ मात्रक जो हैं वो एसआई में और एमकेएस में दोनों में सेम होते हैं, लेकिन कुछ मात्रक ऐसे होते हैं यानी अपन एमकेएस पद्धति में लिखे हुए मात्रक को एक छोटा सा रूप दे देते हैं किसी वैज्ञानिक के नाम के ऊपर। जैसे एक उदाहरण के साथ समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल का जो मात्रक आता है वो आपने याद किया होगा न्यूटन, किसी वैज्ञानिक के नाम पर, लेकिन मैं इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या लिखूंगा, द्रव्यमान जो होता है केवल अभी आप समझना, द्रव्यमान एक मूल राशि है तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। तो किलोग्राम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं अपन? केजी। और त्वरण जो होता है इसका मात्रक होता है मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। ये किलोग्राम है तो किलोग्राम गुणा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर लिखूंगा। ये जो मैंने मात्रक लिखा है एमकेएस में, क्योंकि मैंने द्रव्यमान को किलोग्राम में लिया है, समय को सेकंड में लिया है और यहाँ पे लंबाई को किस में लिया है? मीटर में। तो ये जो मात्रक बना वो बना किलोग्राम गुणा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। क्या बना? सेकंड स्क्वायर। तो इस पूरे में मैंने एक संशोधन कर दिया कि इस किलोग्राम गुणा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर को आप बोलोगे न्यूटन। क्या बोलोगे आप इसे? न्यूटन। तो ये जो मैंने संशोधन किया है, ये संशोधन करने के ऊपर जो ये नाम आया है ये एसआई पद्धति का मात्रक है। कौन सी पद्धति का मात्रक है? एसआई पद्धति का मात्रक है और ये न्यूटन है। एसआई पद्धति का मात्रक बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इससे क्या है कि बहुत बड़े बड़े मात्रक है जिसको आप शॉर्ट नाम से याद कर सकते हो। बाकी वैज्ञानिकों के जो नाम है जिन्होंने बल के बारे में परिभाषा दी, न्यूटन ने बल के बारे में परिभाषा दी, तो उसका नाम आगे तक चलता रहे, याद रहे, इसलिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आप ज्यादातर देखोगे तो आपको वैज्ञानिकों के नाम मिलेंगे। जैसे दाब का मात्रक पास्कल होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो ये क्यों रखा? वैज्ञानिकों का नाम लंबे समय तक याद रहे, इसीलिए इनका नाम एसआई मात्रक में रखा गया। एक संस्था ने डिसाइड किया कि भाई इनको अपन न्यूटन भी बोल सकते हैं। वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अंदर लॉजिक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक के नाम पर रख दिया कि आप इस पूरे को क्या बोलोगे? न्यूटन बोलोगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एमकेएस पद्धति में मात्रक ये है और एसआई में ये है। ऐसे और भी है, जैसे दाब का मात्रक पास्कल है। एमकेएस में क्या लिखेंगे? जैसे दाब का मात्रक अगर पास्कल है तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बटा क्षेत्रफल, बल का मात्रक आपने भी निकाला एमकेएस में, किलोग्राम गुणा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। तो इसके नीचे अपन एक मान के, तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम गुणा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर गुणा 1 बटा मीटर स्क्वायर। तो एक घात कम होगी। केवल समझने के लिए, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मीटर गुणा सेकंड स्क्वायर, इस पूरे को क्या बोलेंगे अपन? पास्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पास्कल बोलेंगे। तो बस संशोधन कर दिया, इसमें क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। इस तरीके से आप तो इतना सा ध्यान रखो कि जितने ज्यादातर वैज्ञानिकों के नाम पे जो मात्रक रखे गए हैं वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति के मात्रक हैं। तो उम्मीद है आपको ये एसआई पद्धति का मात्रक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये जो टेबल आप देख रहे हो, इस टेबल में मूल भौतिक राशियां लिखी हुई है। 7 मूल भौतिक राशियां होती है और ये मूल भौतिक राशियां लिखी हुई है। तो इन मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। तो मूल भौतिक राशि जैसे लंबाई है तो लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर। मूल मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अब ये जो मीटर लिखा है अपन ने, तो इसके लिए सिंबल अपन एम यूज करेंगे। वैसे आप लोगों को पता होगा, बहुत बार आपने 10th क्लास तक पढ़ा है तो आप लोगों को ये तो पता होगा, लेकिन फिर भी जान लेना। द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और किलोग्राम का प्रतीक चिन्ह देखिए अपन शॉर्ट में के और फिर यहाँ पे छोटा सा क्या लिखते हैं? जी। तो एक किलोग्राम इसका प्रतीक चिन्ह होता है। समय मूल मात्रक होता है सेकंड। समय का मूल मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो सेकंड का प्रतीक चिन्ह होता है एस। क्या होता है? एस। प्रतीक चिन्ह क्या होता है? एस होता है। इसके अलावा बात करते हैं तापमान। तापमान का मूल मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। और केल्विन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? के। विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर के लिए प्रतीक चिन्ह क्या यूज करेंगे? ए। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या होता है? पदार्थ की मात्रा होती है मोल। क्या होती है? मोल। और मोल के लिए अपन शॉर्ट में यूज करते हैं MOL। और प्रदीपन की मात्रा जो होती है वो होती है कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला। तो कैंडेला का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है C और D। क्या होता है? C और D। ये मूल भौतिक राशियों के मूल मात्रक कहलाएंगे और ये इनके प्रतीक चिन्ह कहलाएंगे।
वैसे ये जो मूल मात्रक आप देख रहे हो, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल, कैंडेला, इनके लिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति ने एक एक परिभाषा निर्धारित कर रखी है, और वो परिभाषा आप लोगों को याद नहीं करनी है। एनसीईआरटी किताब आपको याद करने के लिए नहीं कहती, लेकिन फिर भी जानने के लिए कहती है। तो मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि मीटर अपन किसे बोलेंगे, मीटर किसे बोलेंगे है, किलोग्राम किसे बोलेंगे, ये सब फिक्स किया गया है। तो कैसे फिक्स किया है तो मैं आपको बताता हूं। अगर प्रकाश के द्वारा निर्वात में, अब निर्वात क्या होता है, जहां पर बिल्कुल वायु नहीं होती, निर्वात में अगर 1/29, 97, 92, 458, अब आपको याद रहने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मिड सेकंड में, इतने सेकंड में जो दूरी तय करता है, यानी इतने सेकंड में जो दूरी तय करता है उसे 1 मीटर कहते हैं। किलोग्राम किसे कहते हैं, तो किलोग्राम के लिए फिक्स किया गया। ऐसे तो और भी परिभाषाएं, ये अलग से मैं आपको सिंपल सी परिभाषा बता रहा हूं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर शुद्ध जल का जो द्रव्यमान होता है वो 1 किलोग्राम कहलाता है। सेकंड क्या होता है कि प्रकाश के द्वारा एक इतनी मीटर दूरी तय करने में जो समय लगता है उसे सेकंड कहते हैं। एम्पियर क्या होता है, ये अपन 12th क्लास में भी जानेंगे कि 2 चालक तार होते हैं जिनके बीच में अगर बल का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होता है तो वो क्या कहलाता है, एम्पियर कहलाता है। केल्विन, मोल, कैंडेला, ये सब अपन सीखेंगे। मोल के बारे में आप केमिस्ट्री में सीख जाओगे, लेकिन इनकी परिभाषा आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं व्युत्पन्न राशियां और उनके सूत्र और उनके मात्रक और उनका प्रतीक चिन्ह, और एसआई में क्या मात्रक होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट इसके बाद में, इससे पहले अपन ने मूल मात्रक जान लिए, अब जानेंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। तो जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती है, जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां कैसे बनी, जो मूल राशियों की सहायता से बनी, उसको अपन व्युत्पन्न भौतिक राशि कहेंगे। तो उनके मात्रक क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। तो इन व्युत्पन्न मात्रक अपन यहाँ पे लिखेंगे, उसको एमकेएस में और एसआई में दोनों में लिखने वाले हैं, लेकिन अपन इन व्युत्पन्न भौतिक राशियों के सूत्र भी लिखने वाले हैं साथ के साथ, क्योंकि सूत्र बनेंगे इनके। जैसे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल अपन किसे कहते हैं, तो क्षेत्रफल अपन कहते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। जैसे मान लो कोई आयत है तो उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग है तो भुजा का स्क्वायर में भुजा गुणा भुजा, ऐसे त्रिभुज है तो आधा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यानी 2 लंबाइयां आपस में गुणा हो रही है, तो अपन क्षेत्रफल का सूत्र अपन लिख सकते हैं लंबाई गुणा लंबाई, लंबाई गुणा लंबाई। क्या लिखेंगे, लंबाई गुणा लंबाई। अब लंबाई जो एक मूल राशि है, ये भी मूल राशि है, तो इसका मूल मात्रक क्या होगा, लंबाई का मीटर, क्या होगा, मीटर। तो मूल मात्रक एमकेएस में क्या हुआ, मीटर। और मीटर के लिए अपन क्या सिंबल यूज करेंगे, एम। क्या यूज करेंगे, एम। दूसरी भौतिक राशि भी क्या है, लंबाई, यानी मूल राशि लंबाई है, तो उसका मात्रक क्या होगा, मीटर। तो मीटर गुणा मीटर करेंगे तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। एसआई में भी इसको मीटर स्क्वायर ही बोलेंगे, एसआई में भी क्या बोलेंगे, मीटर स्क्वायर ही बोलेंगे। एमकेएस में भी क्या बोलेंगे, मीटर स्क्वायर बोलेंगे। आगे चलते हैं आयतन। आयतन क्या होता है, आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा लंबाई। अगर आप किसी क्षेत्रफल को उसकी लंबाई, किसी क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से गुणा कर दो, क्या, ऊंचाई, अगर आप किसी क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से गुणा कर दो तो बन जाता है आयतन। क्या बन जाता है, आयतन। तो क्षेत्रफल जो है, अगर जो है लंबाई गुणा लंबाई है और उसमें ऊंचाई, तो ऊंचाई भी एक तरीके की लंबाई होगी। चाहे लंबाई बोलो, चौड़ाई बोलो, ऊंचाई बोलो, है तो लंबाई ना भाई, नाम ही तो बदला है, बस स्थिति के हिसाब से नाम बदला है। तो यहाँ पे जो ऊंचाई है वो भी एक तरीके की क्या है, लंबाई हो गई। और लंबाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। तो क्षेत्रफल का तो हमें पहले पता चल गया कि ये मीटर स्क्वायर है, और ऊंचाई को भी मीटर में मापेंगे तो मीटर स्क्वायर गुणा मीटर करेंगे तो मीटर क्यूब, यानी मीटर की घात 3। तो एसआई में भी इसका मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब ही होगा। ये भी मीटर क्यूब और ये भी मीटर क्यूब। चलते हैं घनत्व की ओर। घनत्व जिसे अपन इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी का सूत्र क्या होता है, डेंसिटी का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र जो होता है, सूत्र आप याद कर लेना अभी तो, द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है इसका सूत्र, द्रव्यमान बटा आयतन। इसका सूत्र द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान एक क्या है, मूल राशि है। क्या आयतन एक मूल राशि है, क्या नहीं, ये तो व्युत्पन्न राशि है। लेकिन अपन ने व्युत्पन्न राशि का मात्रक देख लिया, ये तो सूत्र बन गया। तब मात्रक की बात करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक तो क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम बटा आयतन का मात्रक अपन ने ज्ञात कर लिया, क्या है, मीटर क्यूब। तो किलोग्राम बटा मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक एमकेएस में क्या गया, किलोग्राम बटा मीटर क्यूब। एसआई में क्या होगा, एसआई में यही होगा, एसआई में भी यही होगा। अभी कोई संशोधन नहीं किया तो यही है, किलोग्राम बटा मीटर क्यूब। फिर आती है दूरी या विस्थापन। दूरी और विस्थापन जो है तो एक तरीके की लंबाई, चाहे दूरी हो
है ना भाई, आप कितना ही रास्ता लंबा तय करके हो वो दूरी है, लेकिन उसका जो शॉर्टकट रास्ता है वो उसका विस्थापन है तो लंबाई ना। हमें तो अभी केवल लंबाई से मतलब है, मूल राशि क्या है इसके अंदर छुपी हुई है, लंबाई छुपी हुई है। तो दूरी या विस्थापन जो है इसका सूत्र क्या है, सूत्र कुछ भी नहीं है, एक तरीके से ये लंबाई है। क्या है, ये मूल राशि के रूप में अगर लिखें तो क्या है, लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो एसआई में भी क्या होगा इसका, मीटर। चाल या वेग जैसे दूरी और विस्थापन है, तो दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश है, चाल क्या है यहाँ पे अदिश है, और वेग क्या है, सदिश है। ये सब अपन बाद में पढ़ेंगे सदिश। अभी आप समझो चाल या वेग का जो सूत्र होता है वो होता है, अगर अपन मूल राशि के रूप में अगर इसका सूत्र लिखें तो वो होता है लंबाई बटा समय। यानी अगर आप वेग का सूत्र लिखते हो तो आप कहते हो विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन भी एक तरीके की लंबाई है, दूरी लिखोगे तो दूरी भी एक तरीके की लंबाई है, तो लंबाई बटा समय। सूत्र क्या हो गया, लंबाई बटा समय। इसका मूल एमकेएस पद्धति मात्रक लिखेंगे तो मीटर बटा सेकंड। क्या लिखेंगे, मीटर बटा सेकंड। एसआई में भी इसका मात्रक क्या होगा, मीटर बटा सेकंड, मीटर बटा सेकंड। इसके बाद में आ जाइए त्वरण। त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण का सूत्र होता है वेग गुणा समय, वेग गुणा समय। वेग का जो एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर बटा सेकंड। तो यहां से उठा के अपन लिख ही देंगे, गुणा समय का मात्रक सेकंड होता है, तो सेकंड गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर, तो ये मात्रक बन जाएगा मीटर। इसको तो अपन लिखेंगे मीटर सेकंड स्क्वायर कट गया है तो 1 मिनट। त्वरण बराबर क्या है, वेग गुणा, गलत लिख दिया अपन ने सूत्र, भैया सूत्र गलत लिख दिया, इसको मिटा देते हैं। वेग, त्वरण का सूत्र वेग बट गुणा समय नहीं है, त्वरण का सूत्र वेग बटा समय है। क्या है, वेग बटा समय। तो वेग बटा समय, तो वेग का मात्रक क्या आया, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। समय का क्या है, सेकंड, तो सेकंड इससे गुणा होगा मीटर बटा सेकंड, और यहाँ पे नीचे भी क्या है, सेकंड। तो सेकंड अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। जगह छोटी ले ली इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। एमकेएस पद्धति में क्या आ गया, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। दोबारा समझ लेना, त्वरण वेग बटा समय होता है, वेग का जो मात्रक है मीटर बटा सेकंड है, तो इसमें सेकंड का भाग और लगेगा, तो मीटर बटा सेकंड, तो ये मीटर बटा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर बटा सेकंड एमकेएस पद्धति में। तो इसका जो एसआई पद्धति में होगा वो भी मीटर बटा सेकंड स्क्वायर ही होगा। आ जाइए अब कि सर अभी तक तो कोई अंतर ही नहीं आया, सेम आ रहे हैं। अब आ जाओ, अब पता लग जाएगा आप लोगों को। बल का सूत्र क्या होता है, बल का सूत्र होता है यहाँ पे द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण है, द्रव्यमान एक मूल राशि है तो इसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। त्वरण ये रहा, त्वरण का मात्रक अभी अपन ने लिखा था ऊपर, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। इसको आप गुणा कर लोगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम गुणा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, यही है। लेकिन एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, अब बदलेगा। अब मैंने संशोधन कर दिया, एक वैज्ञानिक जिन्होंने बल के बारे में बताया था, बल की परिभाषा दी थी, वो था न्यूटन। कौन था, न्यूटन। अब न्यूटन के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, कैपिटल एन। तो ये हो गया एसआई पद्धति में मात्रक, बल का एसआई पद्धति मात्रक क्या आएगा, न्यूटन। अब आ जाओ कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक, बल एमकेएस में लिखोगे तो बल का मात्रक ये रहा, किलोग्राम गुणा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। और विस्थापन भी एक तरीके का लंबाई है तो मीटर से गुणा करेंगे, तो मीटर गुणा मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सूत्र क्या बनेगा, लिख ही देता हूं यहीं पे, किलोग्राम गुणा मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर। इसको ही अपन क्या बोलेंगे, अब संशोधन करके क्या बोलेंगे, जूल। क्या बोलेंगे, जूल। और जूल का प्रतीक चिन्ह क्या है, जे। जूल का प्रतीक चिन्ह क्या है, जे। तो इस तरीके से अपन ने 8 भौतिक राशियां जानी, उसका सूत्र जाना, उसका एमकेएस पद्धति में मात्रक और एसआई पद्धति में मात्रक जाना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे की भौतिक राशियां बताने वाला हूं आपको, इसका स्क्रीनशॉट। तो ये भौतिक राशियां, कुछ और भौतिक राशियां लेकर आया हूं, जैसे कि शक्ति, प्रतिबल, पृष्ठ तनाव, जड़ता गुण, संवेग, आवेग, बलागुण, दाब, इनके ये सूत्र लिखे हुए हैं। इनके एमकेएस में मात्रक लिखेंगे, एसआई में मात्रक लिखेंगे। तो ये सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए, वैसे आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। शक्ति जो है, शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय। क्या होता है, कार्य बटा समय। अभी अपन ने कार्य का जो अपन ने एमकेएस में जो सूत्र लिखा था वो था, क्योंकि कार्य का सूत्र होता है क्या, बल गुणा विस्थापन। तो बल का जो होता है एमकेएस में अगर आप लिखोगे तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको, वही किलोग्राम बल का आएगा, किलोग्राम है ना, और मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, क्योंकि बल के लिए एफ बराबर एम ए लिखते हैं,
तो यहाँ पे ये स्क्वायर और आ जाएगा, बटा समय का भाग और लगाएंगे तो यहाँ पे एक समय कटेगा। इस तरीके से इसका मात्रक बनता है। इसको मैं साइड में लिख के बता देता हूँ आपको एक्सप्लेन करके। देखिए कार्य जो है वो है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। तो बल का जो अगर मात्रक अगर आप लिखना चाहो बल का, केवल एमकेएस पद्धति की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए भी आपको सूत्र को तोड़ना पड़ेगा। तो आप तोड़ेंगे द्रव्यमान गुणा त्वरण में, द्रव्यमान गुणा त्वरण में, और इधर क्या है गुणा में विस्थापन, इधर गुणा में विस्थापन। फिर आपको त्वरण को तोड़ना पड़ेगा वेग बटा समय में, फिर आपको वेग को तोड़ना पड़ेगा विस्थापन बटा समय में, ठीक है। विस्थापन बटा समय, समय का भाग लगेगा तो समय का स्क्वायर हो जाएगा, और विस्थापन गुणा विस्थापन होगा तो विस्थापन का स्क्वायर, और ये क्या है द्रव्यमान। तो ये मैंने मूल राशि में तोड़ दिया। अब मूल राशि में तोड़ दिया तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, विस्थापन का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, समय का स्क्वायर है तो सेकंड का स्क्वायर। ये हो गया आपका कार्य का क्या हो गया एमकेएस पद्धति मात्रक। लेकिन इसमें भी समय का भाग लगा हुआ, इसमें भी किसका भाग लगा हुआ समय का, तो समय का भाग लगा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा सेकंड की घात 3। तो ये शक्ति का जो एमकेएस पद्धति में जो मात्रक आया हुआ है किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा सेकंड की घात 3। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एसआई पद्धति में शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या बोलेंगे वाट। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए अगर आप इतना बड़ा ना लिख के आप इसको ये भी लिख सकते हो कि कार्य का मात्रक क्या है जूल, जूल, समय का मात्रक क्या है सेकंड, तो जूल बटा सेकंड को अपन क्या लिखेंगे वाट। तो एक तरीके से एमकेएस में भी हो गया, और इसको अपन क्या बोलेंगे एसआई में क्या बोलेंगे वाट बोलेंगे। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एसआई में भी इसका क्या आता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर आता है। इसके अलावा पृष्ठ तनाव होता है बल बटा लंबाई, बल यानी न्यूटन, लंबाई मतलब मीटर, तो न्यूटन बटा मीटर, तो यहाँ पर भी क्या आएगा न्यूटन बटा मीटर। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्रिज्या का स्क्वायर। सब सीखेंगे अपन, आगे चैप्टर पढ़ेंगे तब आएगा ये सूत्र। द्रव्यमान गुणा त्रिज्या का स्क्वायर क्या है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्रिज्या का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी किलोग्राम गुणा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, तो संवेग का यहाँ पर ऐसे एसआई में भी मात्रक यही होता है मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। आवेग बराबर होता है बल गुणा समय, तो बल का मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक सेकंड, तो न्यूटन गुणा सेकंड, तो न्यूटन गुणा सेकंड को अपन एन गुणा एस लिखेंगे, ये एसआई हो जाएगा। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा लंबवत दूरी, बल का मात्रक होता है न्यूटन और लंबवत दूरी मीटर में, तो न्यूटन गुणा मीटर। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसको अपन शॉर्ट रूप में क्या बोलते हैं पास्कल, पास्कल को किससे लिखते हैं पी से। तो ये हो गया इसका एसआई मात्रक। इस तरीके से बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिनके आपको जो मात्रक और जो उनका एसआई में मात्रक है, मूल मात्रक है, वो सब आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, चैप्टरों में आते जाएंगे और साथ के साथ कवर करते रहेंगे। तो ये तो आपको समझाना था कि किस तरीके से आप एमकेएस पद्धति का मात्रक लिख सकते हो और उसको एसआई में बदल सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से अपन व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक लिखते हैं। तो अपन ने पहले चैप्टर का 2 पार्ट कर लिए। पार्ट 1 जिसमें अपन ने जाना कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, भौतिक राशि क्या होती है और मूल राशि व्युत्पन्न राशि क्या होती है, ये सब अपन ने पार्ट 1 में जान लिया था। अब आप इस सेकंड पार्ट में जान चुके हो कि मात्रकों की पद्धतियां क्या होती है, मूल भौतिक राशियों के मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में अपन इससे और पूरक मात्रकों के बारे में और इससे आगे जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और पार्ट 3 जल्दी आपको मिलेगा, तो उसका इंतजार करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।